चलिए, तो आज जो है आप लोगों का शुरू होने वाला है स्टैटिस्टिक्स का सबसे लास्ट पार्ट, मीडियन। ठीक है, हम लोगों ने सबसे पहला लेक्चर में क्या ख़त्म किया था, मीन के बारे में। उसके बाद वाले लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया मीन पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो, और फिर तीसरा लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया है पूरा मॉड। ठीक है, थ्योरी और प्लस क्वेश्चंस दोनों। और आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि मीडियन आपका कंप्लीट हो जाए, और ये तीनों जो टॉपिक है, चैप्टर तो तुम्हारा पूरा स्टैटिस्टिक्स है ना, ये तीनों टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं 5 से 7 नंबर का। 2 नंबर 3 नंबर का इधर पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, और 5 या 4 नंबर का पूछ लिया जाता है इधर तुम्हारे 5 या 4 नंबर में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला में वैल्यूज़ रखो, आंसर आ जाता है, ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। पहले क्वेश्चन जाना एग्जाम में तो यही बनाना, ठीक है ना। 5 नंबर आ जाएगा तो अंदर से एक मिलता है ना अगला क्वेश्चन बनाने का मोटिवेशन, है ना, तो वो मिलेगा। ठीक है ना। तो मीडियन किसे कहते हैं, पहले उस पर आते हैं। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन मीन के बारे में। मीन में जो हम लोग मेथड पढ़े थे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो कितना था, 3 ठो था। क्या क्या था, डायरेक्ट मेथड, मीन एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, जहाँ पे एक्स आई का काम किसका काम करता है, ऑब्जर्वेशन का, डाटा का, और एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो डाटा है वो कितनी बार आया है वो गिन के बताता है एफ आई। ठीक है, और उसके बाद एज्यूम मीन मेथड में हम लोगों ने पढ़ा था ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, जहाँ पे डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है, आपका माना हुआ मीन। कैसे मानते हैं, जो बीच वाला होता है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे इवन नंबर आ गया, मतलब 6 ही को बन रहा है आपका, तो बीच वाला तो कौन होगा फिर, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है कि आपको एज्यूम मीन मेथड में इसी को मीन मानना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि क्या ए बीच वाला को माना जाता है, नहीं, कोई भी मान सकते हैं। अपने सुविधा के लिए बीच वाला इसलिए मानते हैं क्या, ताकि कुछ घटाने पे प्लस आए और कुछ घटाने पे माइनस आए, ताकि कटे। माइनस प्लस रहेगा तो जोड़ने में आसानी होगा ना, कम जोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है ना, तो ए वहाँ का हो गया कहानी। उसके बाद आता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, जहाँ पे एच क्या होता है, डी आई जो रहता है उसमें डिवाइडेड बाई एच किया जाता है। मतलब डी आई क्या था, एक्स आई माइनस ए। इसका मतलब कि यू आई फाइनली क्या हुआ, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, जहाँ एच क्या होता है, क्लास का साइज। जो आप कहते हैं ना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो जो साइज है 10 है कि नहीं, 0 से 10, 10 से 20 में साइज क्या है, 10, तो वो होता है एच। कैसे पता करते हैं, क्या चीज़ से डिवाइड करने से हमारा क्वेश्चन और छोटा बनते जा रहा है, कॉमन फैक्टर। वो क्लास साइज नहीं भी लेंगे, 10, 15, 20 कुछ अलग से भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप फ्रीली चुन सकते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ गए ना, क्लियर है। कोई 5 से डिवाइड करता है, कोई 10 से डिवाइड करता है, तो एच भी आप फ्रीली ले सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था मॉड के बारे में। किसके बारे में, मॉड के बारे में। मॉड क्या था, हमारे पास बहुत सारा तरह के डाटा होते हैं, उस डाटा में एक ही तरह का डाटा रिपीट करता है, तो जो डाटा सबसे अधिक बार रिपीट किया होता है उस डाटा को, उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग मॉड कहते हैं। ठीक है ना, जैसे इसमें 2 कितनी बार आया है, 3 बार, 1, 2 और 3, 6 एक बार, 4 एक बार, एंड सो ऑन। 3 जो है बस 2 बार आया है, एक यहाँ एक यहाँ। तो ऐसा कौन सा डाटा था जो सबसे अधिक बार आया था, तो 2 इसका क्या हो गया, मॉड हो गया। तो ये तो बहुत आसान है जब इस तरह का डाटा दिया हो, जब अनग्रुप्ड हो, ये अनग्रुप्ड है, जब ग्रुप कर दिया जाए तब जो है मॉड के लिए हमको दिक्कत हो जाती है।
अनग्रुप का शायद मैं हटा दिया हूँ। एग्जाम्पल भी, हाँ जैसे मान लो ये है, ये भी नहीं, ये हो जाए मान लो, ठीक है। इसमें मॉड पहचानना बहुत कठिन है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये है। फ्रीक्वेंसी क्या बताता है कि वो डाटा कितनी बार आया है। तो जो सबसे अधिक बार आया होता है उसी को तो मोड कहते हो। जो सबसे अधिक बार आया होता है उसी को तो मोड कहते हो, बोलो। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, तो सबसे अधिक 9 है, बोलो। तो 9 को थोड़ी बोलते हो मोड, ऑब्जर्वेशन को बोलते हो, जो ऑब्जर्वेशन सबसे अधिक बार आया है। तो सबसे अधिक बार तो 70 से 80 के बीच में कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ जो होता है वही तो ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ जो होता है वो फ्रीक्वेंसीज होती है, वो कितनी बार आया है ये होता है। तो क्या हम लोग इस जो सबसे अधिक बार आया है, 9 बार आया है, क्या हम उसको देख के बता पाएंगे? सोच के देखो। इसमें 70 और 80 के बीच में बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो मॉड इसमें निकालना मुश्किल हो गया। उसमें तो आसान था, एक पार्टिकुलर डाटा 2 जो था वो हमको दिखाई दे रहा था 3 बार आया है, इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसमें निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला का यूज करते हैं जो मैथमेटिशियन लोग हमें दिए हुए हैं। क्या होता है वो फार्मूला? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ H क्लास साइज होता है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे पहचानते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है उसके यहाँ जो क्लास होते हैं उसी को मॉडल क्लास कहते हैं। तो L होगा 70, H क्या होगा, इसका गैप 10, F1 क्या होगा, F1 तो जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, और F0 जस्ट उसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और F2 उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी। वैल्यू रखना है, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। किधर है ये? आपका क्या था, फार्मूला था, जिसमें सारा कुछ हम लिख के भी हुए हैं मॉड के बारे में। मॉड बहुत आसान चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं, क्लास रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, असुविधा के कारण, शादियों का सीजन चल रहा है, मन में लड्डू फूट रहा है, हाँ है कि नहीं? नहीं जाएंगे तो शादी ही नहीं होगी, कट जाएगी, हमें तो जाना ही है। तो वो लोग के लिए वीडियो बना हुआ है, अपलोड हम कर रहे हैं, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब जो है आज हम लोग का मीन, जिसको हिंदी में हम लोग मीन सॉरी कह रहे हैं, मीन में मेडियन जिसे हम लोग हिंदी में माध्यक कहते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और आज हो सकता है इसे कंप्लीट कर दें। मेडियन किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? वो तो ठीक है, माध्यक में ऐसे थोड़ी होता है। राम का घर कहाँ है? राम का घर कहाँ है? श्याम के सामने, और श्याम का घर राम का सामने, और दोनों का घर आमने सामने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सही है ना। तो मेडियन किसे कहते हैं इसको समझिए। जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा, जो हमारा डाटा दिया रहेगा, उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ता है, ठीक है। जो भी डाटा दिया रहेगा उसको हमें क्या करना है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखना है। उसके बाद उसके बाद हमारे ना नज़र सब पे रहता है, हर बच्चा पे। कोई भी इधर उधर का क्या बोलते हैं उसको, भूल जाते हैं हम। नहीं, 3-5 भी, और अंग्रेजी में भी कहते हैं उसको कुछ, वही तो भूल जाते हैं बीच बीच में। हाँ नहीं, कोई भी बच्चा अगर कोई भी मतलब शब्द को थोड़ा सा बढ़िया से चयन करो, ठीक है ना, सुरा इधर तक देता है। तो सुन लो अब, मीडियन किसे कहते हैं। सबसे पहले अपने डाटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद जो मिडिल मोस्ट डाटा है
मिडिल मोस्ट का मतलब सबसे बीच में, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मीडियन। मीडियन कहते हैं उसको। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, क्योंकि इसमें दो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, ठीक है ना। जैसे बहुत आसान है, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इसमें बीच वाला डाटा कौन है? कहोगे 2, हो गया गड़बड़। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, उसके बाद मिडिल मोस्ट डाटा को मीडियन कहते हैं। तो पहले सबसे छोटा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। अब जो है ये जो है वो कहलाएगा मीडियन, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आसान है। मान लीजिए अगर वो तो तुम्हारा जो मान लीजिए है ना, वो हमारे बाद की बातों में आ जाएगा, खाली सुनते रहो। विश्वास तो रखो, हर तरह का प्रॉब्लम जो होता है तुम्हारे अंदर वो हमारे से वाकिफ़ है, हमसे वाकिफ़ है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। मान लो कि अगर यही डाटा 4, 6, 2, 8, 3, 5 हो जाए, यही ना था कि अब तो भैया बीच वाला डाटा कैसे लिखेंगे? सबसे छोटा तो चलिए सर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब बीच वाला का मतलब इधर 2 छोड़े, एक और है ना, इधर 2 छोड़े, अब बीच में कैसे जाए? समस्या हो गई। तो उस समस्या हो गई कि नहीं हो गई? अभी तो बोला जा रहा था कि बीच वाला डाटा को अब इवन नंबर ऑफ डाटा हो गया, 2, 2, 4, 2, 6। तो अगर इधर भी 3 को छोड़ दिए, इधर भी 3 को छोड़ दिए, तो बीच में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो उस दरमियान ये जब प्रॉब्लम आता है सामने, उस समय मीडियन निकालने का तरीका क्या है कि जो भी डाटा आपको दिखाई दे रहा है 2 ठो, बीच वाला 2 ठो, बीच वाला 2 ठो, उसका मीन निकालिए। मीन मीन कैसे निकालते हैं? उसी केवल 2 डाटा का, जैसे 4 है और 5 है, इन दोनों का मीन कैसे निकलता है? इसको जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि 2 ही को डाटा है। मीन तो ऐसे नहीं निकालते हैं 2 ऑब्जर्वेशन का, 10 ऑब्जर्वेशन का कैसे निकालते हो? 10 को जोड़ते हो, डिवाइडेड बाई 10 करते हो। तो 2 का निकालना है, बीच वाले 2 का, तो दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 5, 4, 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 का आधा 4.5, 2 चौके 8, 2 5 10। हाँ वही कह रही थी तुम, हम कहाँ कह रहे हैं? दूसरा चीज कह रही थी तुम, है वही कह रही थी। मीडियन, ये क्या हो गया? दिक्कत दूर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसी को मीडियन कहते हैं। मीन था सबको जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाई, देखो अब देखो थोड़ा समझ लो, बड़ी कंफ्यूजन हो जाता है। मीन क्या है? मीन था 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 6, ये मीन था कि नहीं था? क्या वही है ये? इसको निकालते हैं, 8 6 14 5 19 4 23 3 26 2 28 बटे 6। 2 से आराम से कट रहा है, पहले काटो, 2 3 6, 2 1 2, 2 चौके 8, 14 बटे 3, 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, यानी 4.7 लगभग मान सकते हैं, या 6 7 ऐसे मान सकते हैं। ये था तुम्हारा मीन। समझो, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण एक ही साथ समझाने वाले हैं कि मीन क्या बताता है हमारा, मतलब क्या कहना चाहता है। जैसे किसी ऑब्जर्वेशन का हम मीन निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो क्यों निकालते हैं? मीन से हमें किस चीज़ का पता चलता है, मॉड से हम क्या कहना चाहते हैं, और मीडियन निकालते हैं उससे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है ना? तीनों का एक अपना इंपॉर्टेंस है। जैसे कि कल समझाए भी थे, मीन का मतलब, मीन एक ऐसा, अगर मार्क्स की निकाली गई है तो मीन एक ऐसा नंबर है जो बोला जाता है कि लगभग सभी बच्चों का मार्क्स यही है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? मॉड का क्या मतलब बताया गया था कि वो मार्क्स मैक्सिमम बच्चों का आया हुआ है,
उसी तरह से मीडियन भी कुछ कहता है। कोई बता सकता है हमें मीडियन क्या कहता है? ये जो मीडियन आया हुआ है कितना आया है? मीडियन जो आया है वो क्या कहना चाहता है? सर सबसे छोटे के बीच असेंडिंग ऑर्डर के बीच का शब्द। अगर ये बच्चों का मार्क्स का है कहानी, तो मीडियन कहता है कि जो आधे बच्चे हैं उनका मार्क्स 4.5 से कम है, और आधे बच्चे जो है 50% जो बच्चे हैं उनका मार्क्स 4.5 से अधिक है। बुझाया कुछ कि नहीं समझ में आया? मिडिल मोस्ट डाटा आफ्टर असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो जब आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा रहे हैं तो बीच में जा रहे हैं, तो बीच में जा रहे हैं मतलब वो ऐसा मार्क्स आ रहा है जिस मार्क्स से आधे बच्चे अधिक वाले हैं और आधे बच्चे कम वाले हैं, तभी तो आप बीच में हैं। तो मतलब 50% बच्चों का मार्क्स उससे ऊपर है और 50% बच्चों का मार्क्स उससे नीचे है। ये मीडियन कहता है। बुझा रहा है कुछ? हाँ, ये सब जगह नहीं मिलता, इधर मिलता है। हाँ, मतलब मिलता है, ऐसा नहीं कि हम ईगो में कह रहे हैं, बहुत जगह भी मिलता है, लेकिन इधर के लोकल एरिया में तो नहीं है मिलता है। हाँ, बाबा क्या मिलता है? ठीक है ना? तो अब जो है मीडियन समझ गए, मीडियन समझ गए। अब वहीं पे तो आते हैं, हम बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा धीरे धीरे जो भी बातें होंगी वो दूर होंगी, है ना? वो सारी बातें हमारे अंदर है, वो सब बतानी है जो तुम्हारे अंदर कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है ना? बस सुनना है, समझना है। तो मीडियन, हाँ मॉड। अब इसी का मॉड पूछेंगे तो क्या होगा? इसी का मॉड पूछेंगे तो क्या होगा? इसका, इधर वाले का मॉड। ये तो अच्छा, इसका मॉड तो पता ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम है, एक ही बार आया है कि नहीं? तो सभी अपने आप में मॉड है। ठीक है ना? सभी अपने आप में मॉड है, लेकिन मॉड का मतलब तो समझ ही गए कि वो डाटा जो सबसे अधिक बार आया है। मीन का मतलब ऐसा वो डाटा है जो लगभग सभी डाटा को कह सकते हैं, सभी डाटा को कह सकते हैं कि ये इतना ही है। भले वो 90% वाला ही क्यों ना हो, वो 75% में आ जाएगा। तुम्हारे स्कूल में जब एग्ज़ाम होगा तो कोई बच्चा ऐसा भी तो होगा जो 90% लाया हो। लेकिन अगर पूरे स्कूल का ओवरऑल मार्क्स निकाला जाएगा कि नहीं कितने परसेंट रिजल्ट आया है इस स्कूल में, तो सभी बच्चों के मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट, तो उसमें 90% वाला भी घिंचा के 75% में आ जाएगा, और जो 20% वाला है वो भी 75% में आ जाएगा। कहेगा इज्जत बचल है मेरा, नहीं? हाँ, तो ये हमारा काम आसान करता है ताकि एक ऑब्जर्वेशन पता चले कि इस स्कूल के प्रति हमें एक पार्टिकुलर बच्चा को नहीं जानना है। मीडियन जो भी बताता है, ये जो भी डाटा हम बड़े लोगों के सामने रखते हैं, वो डाटा वो जानता है कि वो डाटा सबका थोड़ी है, वो डाटा सबका थोड़ी है ना? किसी पार्टिकुलर बच्चे का उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है सर? तो अब आते हैं हम अब अगले पॉइंट पे। जब ये तो बहुत आसान था, जब डाटा को ऐसे अनग्रुप करके दिया गया था, पता करना बहुत आसान था। एक और बात, इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि डाटा की संख्या कम है। जैसे इस क्वेश्चन से ही समझते हैं, ठीक है ना? इस क्वेश्चन से ही हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। जैसे 20 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 6 है। 6 को बच्चा 20 नंबर पा रहा है, समझो इस बात को। 28 को बच्चा 29 नंबर पा रहा है। 24 को बच्चा 28 नंबर पा रहा है। 15 को बच्चा 33 और 2 को बच्चा, ये मार्क्स ही है ना? आउट ऑफ द, हाँ, मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाई 100 स्टूडेंट। टोटल हमारे पास 100 स्टूडेंट हैं। कैसे सर? नंबर ऑफ स्टूडेंट को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। अब बताओ कि मिडिल मोस्ट डाटा कैसे बताएंगे? पहले किसको क्या लिखेंगे? किसको? मार्क्स को। मीन भी मार्क्स ही होता है, मीडियन भी मार्क्स ही होता है और मॉड भी मार्क्स ही होता है।
ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं ये नहीं होते हैं, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें नहीं देखना होता है। तो सर आप जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाला यहाँ पे, क्योंकि एक ही मार्क्स बहुत सारे बच्चे ला रहे हैं। 6 गो स्टूडेंट 20 नंबर ला रहा है, तब मिडिल मोस्ट में कैसे जाएंगे? क्योंकि 6 गो तक अगर मान लो 100 गो बच्चा है तो मिडिल मोस्ट मार्क्स कौन हुआ ना, गलत हो जाएगा, क्योंकि 50-50 करोगे तो अलग हो जाएगा, बीच में जा ही नहीं पाए। 49.5 थोड़ी बोलते हैं, याद करो, अभी अभी सीखे हो, अभी अभी सीखे हो। 6 गो था, यही तो समझाना चाहते थे, असली मौके पे आ गया, असली मौके पे आ गया, यही तो हम लोग चाहते हैं। अभी तुम्हारे पास जब ये डाटा था तो कितने नंबर्स थे? तो 6 गो जब था 6 डाटा जब था, तब कैसे मीन को निकाले थे? सबसे पहले इसमें भी तुम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे थे, हाँ मीडियन, सॉरी वर्ड का थोड़ा सा गड़बड़ हो तो समझो, हमारी भावना मीडियन की ही पढ़ाने की है। असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखा जाएगा डाटा, उसके बाद अगर डाटा की संख्या 6 आ गया यानी कि इवन आ गया, तो सबसे पहले 6 को क्या करो, डिवाइड करो 2 से। तो ये एक पहला डाटा हुआ। टीएच मतलब इतनावा डाटा। अब यहाँ तो कटने के बाद टीएच जो है वो किस में बदलेगा? आरडी में, थर्ड हो जाएगा। तो थर्ड डाटा, और ये जो n/2 किए हो उस n/2 में 1 जोड़ो, यानी कि 6/2 यानी 3 और 3 और 1 4, यानी कि फोर्थ डाटा। और फिर डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई 2 करो, याद करो, यही किए थे। तीसरा डाटा लिए थे तुम, पहला दूसरा तीसरा सॉरी, चौथा डाटा देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा डाटा 5 लिए थे और उसको जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 किए थे। तो जब इवन नंबर ऑफ डाटा आ जाए, हेलो चेक, नजरे इधर, हम शाहरुख खान से कम थोड़ी हैं, हमें भी देख लिया करो भाई। क्या बताएं, बेइज्जती हमारी कर रहे हो तुम। अब ज्यादा बुलाएंगे तो फट जाएगा, एक ही गो है टी शर्ट ये ज्यादा हो जाएगा ना 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 ना, है बे 6 पैक है, नहीं अभी ज्यादा हो जाएगा। इधर आते हैं। तो जब इवन नंबर ऑफ डाटा हो, जब इवन नंबर ऑफ डाटा हो तो जितना डाटा है उसको पहले डिवाइड कर दो, आधा कर दो, बीच में जाओगे तो जैसे 6 को डिवाइड किए तो 3 आया, 2 से डिवाइड करोगे ना, आधा बीच में जाना है ना, तो आधा ही करते हो। तो तीसरा गए, तो अब तुम जानते हो कि तीसरा और चौथा दोनों लेना है, तो चौथा पे कैसे आओगे? उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो जब भी तुम्हारा नंबर ऑफ डाटा की संख्या इवन हो, जैसे ऑड होगा तब क्या होगा सर, ये भी समझ लो। अगर डाटा की संख्या 5 है, 5 फिफ्थ डाटा, टोटल डाटा कितना था, नंबर ऑफ डाटा कितना था? 5 टू डाटा था, 5 डाटा था। इस समय 5/2 कर दोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। 5 + 1/2 करो। जब डाटा की संख्या ऑड हो जाए, याद करना पड़ता है इसे कि हमारा काम कैसे बन रहा है, हमें क्वेश्चन बनाना है ना, तो हमारा काम कैसे बन रहा है देखो, 5 में 1 जोड़ो और डिवाइडेड बाई 2 करो। ये वाला डाटा कितना आया, तो ये भी THRD में बदलेगा, थर्ड डाटा। अब देख लो तुम, 5 गो डाटा था तो 2 गो डाटा उधर छोड़े, 2 गो डाटा इधर छोड़े। तीसरा डाटा को तुम बोल रहे थे, मतलब इसमें ये तो असेंडिंग ऑर्डर में थोड़ी था, इसमें 2 गो इधर छोड़े, 2 गो इधर छोड़े। चौथा को बोल रहे थे ना माध्यक है हमारा, बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब हमारा ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, फिर से सुन लो, ऑड नंबर ऑफ डाटा होगा, उस समय बीच में जाने के लिए ऑड नंबर होगा, तो कभी भी मान लो 11 गो डाटा है तो 2 से डिवाइड करोगे तो कटेगा ही नहीं,
तो कॉमन सेंस सोचना चाहिए कि कट नहीं रहा है तो कटाना भी तो है। तो जितना ऑड रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, 11 है तो 11 प्लस 1 कर देंगे, 12 हो जाएगा बाई 2। इवन रहेगा तो कट जा रहा है, 50 गो डाटा है या 6 गो डाटा था तो 6/2 कट जा रहा है, तो हमको तो आधा जाना ही है। लेकिन ये जान जाएंगे कि तुरंत कि 6 गो है तो 3 गो अदर हो जाएगा, तो फिर बीच में तो मिलेगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 6 डिवाइडेड बाई जब 2 किए हैं उसमें फिर 1 जोड़ेंगे, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई, यानी कि तीसरा और चौथा दोनों लेंगे और उसको जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तब आएगा हमारा क्या, मीडियन। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम फंस रहा था कि हमारा डाटा की संख्या कितनी है, 100 गो। बोला था ना 100 स्टूडेंट, इसको जोड़ो, नंबर ऑफ स्टूडेंट को जोड़ो, होगा ही, बोला है। जोड़ना नहीं बोला है, 100 जोड़ेंगे क्यों जब बोल रहे हैं 100 स्टूडेंट के द्वारा तो जोड़ेंगे क्यों, फालतू टाइम खराब करेंगे क्रॉस चेकिंग करने के लिए। क्वेश्चन में गलती है तो फिर नंबर कैसे देगा, टाइम पास मत करना है, अब जाके जोड़ के देखते हैं आ रहा है कि नहीं। एक बार जोड़ने में गड़बड़ हुआ ना तो फिर दोबारा जोड़ोगे, कहो क्वेश्चन तो गलती नहीं देगा, चेक करते हैं, फिर दोबारा चेक, दोबारा गलती हो गया ना तो क्वेश्चन छोड़ दो, कहो क्वेश्चन गलत है। हड़बड़ी में बड़ी गड़बड़ी होती है, हड़बड़ी में बड़ी, 4 को जोड़ना होगा 8 जोड़ दोगे, 8 को जोड़ना होगा 2 जोड़ दोगे, बड़ी गड़बड़ हो जाता है। कंफर्म रहो, जब तक तुम्हारा पेपर हो उसके बाद 3 घंटे क्या, तब तो कहेगा कि सर हम अभी पढ़े नहीं, 1 साल बाद फिर आएंगे, 1 साल तक रुके रहिए, उसी दिन का उसी दिन का बात हो रहा है। और लोग के पास तो बीवी बच्चे नहीं है अपने घर भी तो जाएंगे, और लोग जो शादीशुदा नहीं है वो लोग भी अगर नौकरी कर रहे हैं तो उनके पास तो। चलिए तो अपना इधर देखते हैं। तो सबसे पहले मिडिल मोस्ट डाटा पे जाने के लिए जब मैं 100 करूंगा तो 100 डिवाइडेड बाई 2 जब करूंगा तो 50-50 आधा हो जाएगा, तो तुरंत 100 बाई 2 डाटा, 100 बाई 2 डाटा और प्लस 100 बाई 2 प्लस 1 डाटा, यानी कि 50वां प्लस 51वां डिवाइडेड बाई 2। तो अब 50वां डाटा पे पहुंचना भी मुश्किल है। कैसे देखो, ये 6 गो डाटा है, ये पहले तो अरेंज भी नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में 20 नंबर पाया, फिर 29 पा गया और लास्ट में देखो 25 पाया है। तो असेंडिंग ऑर्डर में कहाँ है डाटा, है नहीं ना है। तो पहले हमें इस डाटा को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी कि 25 प्राप्तांक 20 से सबसे छोटा है, 20 पाने वाला 6, उसके बाद क्या लिखना चाहिए, पाने वाला कितना, उसके बाद तुम्हारे लिए ये काम मैं आसान कर दिया हूँ, ठीक है। 20 नंबर पाने वाला 6, 25 नंबर पाने वाला देख लो ऊपर है ना, 28, 29, 33 एंड सो ऑन। अब देखो समझो इस बात को, यहाँ पे मिडिल मोस्ट डाटा के लिए हमको कौन कौन सा डाटा पहचानना था, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको 50th डाटा प्लस 51th डाटा डिवाइडेड बाई, अब तुम ना अंग्रेजी में ना फंसाओ हमें, हाँ डेटा। वो जो है ना, वो जो पढ़ाते हैं ना स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं, वो कॉमर्स वाले बड़ा मज़ा लेते हैं हम लोगों का, डेटा बस हम लोग कुछ नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दे देते हैं, कहते थे ना बनाइए, तो समझ रहे हो। एक बार ना हम चश्मा बनवाने गए थे पटना में, समझे, क्या हुआ था कि एक डॉक्टर था तो बड़ा अपने आप को होशियार बन रहा था, हमको बड़ा बुड़बक समझ रहा था, कौन बात पे हमारी बेइज्जती कर दिया, समझ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आ जाते हैं कहाँ से, समझ रहे हो। अब हमारा दिल पे लग गया, समझ रहे हो। हमारे सर आपके पास पेन है, का है, हमें दीजिए ना, थोड़ा काम है बहुत ज़रूरी, एक पेज भी चाहिए, आ गया, 4 गो इंटीग्रेशन लिख दिए,
क्लास 12th का IIT लेवल का। पढ़ा तो वो भी होगा, लेकिन वो बायोलॉजी से पढ़ा था। समझ रहे हो? अरे पूछो मत, क्वेश्चनवा देखा ना जब हम बोले फिजिक्स में भी आता है सर, भले आप बायोलॉजी से पढ़े हैं तो क्या बिना मैथमेटिक्स के थोड़ी होता है सर। सर मोबाइल नंबर नीचे लिख दिए, हम बोले गूगल से सर्च करिएगा। समझ रहे हो आप? बेचारा वो समझ गया बहुत अच्छे से। समझ रहे हो? तो सर वो कैसे उसको पता चला था 50वां 51वां कर रहे थे? किसको? वहाँ डॉक्टर के जैसे भीड़ सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, गरीब आत्मा थे हम लोग। समझ रहे हो? तो सरकारी अस्पताल में आँख दिखवाने के लिए गए थे। उस समय स्टूडेंट लगभग थे हम, मान के चलो। समझ रहे हो? तो जब गए थे वहाँ पे तो भीड़ भाड़ में, जब समझ ही रहे हो, हमारा देखिए हमारा देखिए। समझ रहे हो? और जब हम घुसे तभी हमारी ओर देख के हमी को बोला, अब दिल पे लग गया। समझ रहे हो ना? ATM से मिल गया। उसके बाद वो हम बोला सर आपको 5 मिनट देते हैं, एक भी करके दिखा दीजिए। बोले तो उसको स्टूडेंट इस टाइम करता तो क्या उसका हालत खराब हो गया होता। तो अब देखो यहाँ पे 50वां स्टूडेंट पे जाना भी बड़ी मुश्किल है। कैसे देखो? अच्छा ये देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, मतलब समझो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट। हमको मिडिल मोस्ट डाटा पे जाना है, हमको 50वां डाटा और 51वां डाटा पे जाके उसको उस डाटा को जोड़ना भी है, फिर डिवाइडेड बाई 2 जाना है। पहले 50वां डाटा पे तो जाएं। अब 50वां डाटा पे कैसे जाएंगे? देखो 6 स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट कितना नंबर, दूसरा स्टूडेंट, तीसरा स्टूडेंट, चौथा स्टूडेंट एंड सो ऑन, 6वां स्टूडेंट, 20। 7वां जब स्टूडेंट आ रहा है तब वो मार्क्स पा रहा है 25। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, कब तक? 6 और 20 को जोड़ो, 26वां पोजीशन तक वो नंबर पाएगा 25। 26वां स्टूडेंट 25। नहीं समझ रहे हो आप? 7वां स्टूडेंट ने शुरू किया है 25 नंबर पाना। मिडिल मोस्ट डाटा पे जाना है। पहला स्टूडेंट ऐसे ना लिखा है 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर, कब हो गया? 3 3 6। तो अब मिडिल मोस्ट का मतलब क्या? 50वां डाटा। तो तुम कहोगे ना ये पहला डाटा है, ये दूसरा डाटा है, ये तीसरा है, 50वां पे जाना है। अब 7वां डाटा कहाँ शुरू होगा? 25 25 25 क्या को लिखोगे? 20 को। इसका मतलब अभी तक तुम किस वाले पोजीशन पे डाटा पे पहुंचे हो? 26वां डाटा तक। कहाँ जाना है? दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है? तो ऐसा दिक्कत तुम्हारे ही साथ थोड़ी होता होगा, मैथमेटिशियन लोगों के पास दिक्कत होता होगा, तो वो उसे क्या करते हैं? आसान बनाते हैं। तो उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या होता है? ये किस बला का नाम है? बहुत भारी चीज़ नहीं होता है। आपको क्या करना है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए क्या करना होता है कि जैसे आप बोल रहे हो कि नहीं, हमारा जो कौन सा डाटा 26वां डाटा के बाद 27वां डाटा कौन है? 28 है ना? 27वां डाटा, 28वां डाटा, 29वां डाटा, ऐसे ही करके, यानी इस सबको जोड़ो, टोटल जोड़ 50 आ रहा है। पक्का? क्योंकि 24 6 30 20 50, 50वां डाटा तक हमारा 28 है, यानी कि 50वां डाटा पकड़ा गया। कौन था? 28। और 51वां डाटा भी पकड़ा गया और डिवाइडेड बाई, ये है हमारा। तो सबसे पहले इस दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसको जोड़ा जाता है। देखो ये जो है इसको जोड़ा जाता है। इसको क्या किया जाता है? यहाँ बनाए हैं, देखो ये 6 है, 6 में 20 जोड़ेंगे, मतलब ये होता है कि 26 या 26 से कम ये हुए। समझ रहे हो आप? बोलो। 26 में फिर क्या जोड़ेंगे? 24, क्या आएगा? 50, फिर 50 में क्या जोड़ेंगे? 78। ऐसे करके हम एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी। किधर गया भाई?
यहाँ पे कितना था हम लोग का, याद है कुछ? 26। हाँ यहाँ पे, यहीं पे कहीं दूर नहीं है, यहीं पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 6, 26, 50, 78 एंड सो ऑन। अब यहाँ से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या समझते हैं? 20 नंबर पाने वाले स्टूडेंट, 20 नंबर पाने वाले 6 को थे। अब ये जो थे, जो 26 है वो क्या बता रहा है? 20 के बाद मार्क्स पाने वाले, और 26 स्टूडेंट थे। समझ रहे बात को? यहाँ से समझोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। 20 नंबर तक पाने वाले 6 को थे, और अप टू 25 का मतलब क्या? 25 नंबर तक पाने वाले। 25 नंबर तक पाने वाले के मतलब 0 से लेके 25 तक हो गया। मतलब 0 नंबर से 25 नंबर तक पाने वाले कितने स्टूडेंट थे? नहीं थे। शुरू में 6 को थे, 20 को अभी हुए, तो 26 को स्टूडेंट जो नंबर पा रहे हैं उसमें दोनों नंबर पाने वाले हैं, 20 नंबर वाले भी, 25 नंबर वाले भी। 20 नंबर वाले भी और नहीं थे। 20 और 6 26 को स्टूडेंट ले रहे थे, तो क्या 26 स्टूडेंट 25 नंबर पा रहे थे? कि 6 को स्टूडेंट थे जो 20 नंबर पा रहे थे? तो इसीलिए यह लिखा गया है अप टू 25, यानी कि 25 नंबर तक पाने वाले स्टूडेंट की संख्या 26 थी। फिर 25, यहाँ 28 लिखा गया है। अप टू 28 का मतलब क्या? 0 नंबर से लेके, वैसे तो 0 नंबर कोई पाया नहीं था, 20 नंबर भी, 25 नंबर भी, 28 नंबर भी, इतने नंबर में से कोई नंबर पाने वाला स्टूडेंट, लेकिन 28 से ज़्यादा नहीं, 28 से कम नंबर पाने वाले स्टूडेंट की संख्या टोटल 50 थी। हमें कहाँ जाना था? 50वां डाटा पे। तो इसका मतलब हुआ कि 50वां स्टूडेंट यहीं तक तो है, 28 वाले पे तो है, क्योंकि यहाँ जो था 26 स्टूडेंट के बाद ही ना 27 स्टूडेंट रहता है। तो 27वां स्टूडेंट किस में आ गया? अब 28 में। तो 50वां स्टूडेंट भी तो इसी में आया होगा। बुझा रहा है कि नहीं कुछ? और फिर 51वां के लिए हमें 50 के बाद वाले डाटा में जाना पड़ेगा, यानी कि 50 से अधिक नंबर पाने वाला, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 28 से अधिक नंबर पाने वाला और 29 से 29 तक नंबर पाने वाला कितने स्टूडेंट हैं? अब ये 78 में 20 से लेके 28 29 तक नंबर पाने वाले हैं। 20 से लेके 29 नंबर तक पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं टोटल? 78। अब इस 78 में ये जो बन रहा है, ये जो बॉक्स बन रहा है, ये क्या बता रहा है? 28 के बाद वाला है। इसका मतलब कि 51वां स्टूडेंट से लेके 78वां पोजीशन तक के जो स्टूडेंट हैं वो पा रहे मार्क्स 29। सब अच्छे समझ में आ गया? ज़्यादा नहीं समझना है, कुछ रट भी लिया जाता है, समझ में तो आ ही गया है ना? बस इधर से इधर को एक एक जोड़ना है हर में। जैसे पहले में 6 और 20 से 26, अगले में फिर 26 और 24 50, 50 और फिर 28, 78, 78 और फिर 15, 93, 93 और 4 97, 97 और 2 99, 99 और 1 100। अब तुम्हें फ्रीक्वेंसी को नहीं देखनी है, तुम्हें किसे देखनी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। और कहाँ जाना है? बीच वाले डाटा पे, यानी कि 50वां डाटा पे। 50वां डाटा यही ना मिलेगा? 50वां डाटा इस वाले लाइन में मिलेगा, यानी कि 28 और 51वां डाटा इस लाइन में मिलेगा। मतलब ये डाटा और ये डाटा को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? तो इसको बोलते हैं से कम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन टाइप। इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? लेस देन। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है ना? संचयी का मतलब क्या? खुद से संचय किया गया, फिर से जो बारंबारता बना था, फ्रीक्वेंसी बनी थी, उसको फिर से तुमने बनाए ताकि तुम्हें आइडिया लग पाए कि बीच में हम कैसे जाएं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे तो बहुत कहानी आसान है बताना, क्योंकि मार्क्स जो थे अभी भी तुम्हें डायरेक्ट दिए गए हैं, ग्रुप नहीं किए गए हैं।
ग्रुप किए गए हैं? नहीं किए गए हैं? बोलो, किसी को हड़बड़ी है? हाँ, तुम तो 6 बजे जाती थी पहले। ठंडी 5:15 अरे तो आधा घंटा समझाना भी तो पड़ा तुम्हें, ये भी तो जरूरी है। तो मैं बस बता देता हूँ, कल वही शुरू करूँगा। मैं बस 2 मिनट लूँगा आप लोगों से, ठीक है ना? यार समझा गया। अब इधर, हाँ समझ रहे हैं किसको जाना है? सॉरी को ना। हाँ, जिंदगी के मज़े लो। हाँ, क्योंकि देखो तुमसे कुछ होगा भी नहीं, वैसे भी जिंदगी के मज़े तो लो कम से कम। पापा के भरोसे हो तुम, और तुम्हारे भरोसे पापा हो तब कि नहीं बेटा बड़ा होगा तो कुछ करेगा। बहुत है ना? 2-4 लाख मेरे को दो ना भाई, मेरे पास बहुत कम है। मेरा सही में मैं उपकार का, मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। 2-4 लाख दे दो खाली, बड़ी उपकार होगा। और सुनो ना, हेलो, अब मैं ख़त्म ही कर दिया हूँ, सुन लो। मेरे पापा के पास तो हमको लग रहा है कि बहुत कुछ होगा। एक जगह का समझ रहे हो, एक बार हमको 50,000 की ज़रूरत थी, समझ रहे हो, अपना कोचिंग ही इस्टेब्लिश करने की। हम उनसे खाली मांगे क्या बोले मालूम है? तुम्हारा है क्या? हाँ, अभी नहीं जानते हो। वो सीख भी बहुत ज़रूरी होती है। तुम लोगों को लगेगा कि पापा जी हमारे कितने बड़ी खराब आदमी है। वो खराब नहीं है। वो बताए कि 50 की जरूरत तो कमा लो, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो हमें मोटिवेट किए एक तरह से, समझ रहे हो कि हाँ वो हमारा बनाया हुआ है, तुम बनाओ ना। तुमको हम पढ़ा लिखा दिए ना, अब तुम बनाओ। हमेशा हम ही से मांगोगे? अपनी औकात कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। पापा के दर पे काहे उड़ रहे हो? तुम्हारे पास कितना है? हमारे पापा जी प्रिंसिपल है कि नहीं? हाँ, तुम्हारे पापा प्रिंसिपल है, तुम क्या हो बे? नहीं समझे? तुम क्या हो बे? ये होता है ना, हम क्या हैं, समझ रहे हो? तुम क्या हो बे? तुम क्या हो? हाँ, ऐसे ही बोले, तुम क्या हो? क्या हो बताओ? हाँ बस स्टूडेंट हो, बस इतने समझो। ऐसे ही बोले थोड़ा सा मजा आने के लिए। मैं तुमको एक बात बताया, तुमको जैसे किसी लोगों को ना ईगो हो जाते हैं कि हमारे पापा के तो बहुत कुछ है। वो तुम्हारे पापा के पास है, उनकी मेहनत है। तो अब जो है मीडियन में जब डाटा ग्रुप हो जाएगा तो हम लोग वहाँ तक जरूर पहुँच जाएंगे, जैसे कि अभी पहुँचे हैं। जैसे 50वां डाटा और 51वां डाटा पे हम पहुँच तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 28 न दे के यहाँ पे दिया रहेगा मान लो 20 से लेके 30 तक। 20 से लेके, अब मामला फिर फंसेगा कि 20 से 30 के बीच में क्या, 20 से 30 के बीच में क्या। तो अब क्या करेंगे? उसी समय हमारे मैथमेटिशियन लोग फिर आएंगे, कहेंगे तुम्हारा दिक्कत मैं दूर करता हूँ, और फिर वो एक फार्मूला देंगे। क्या देंगे? फार्मूला। और उस फार्मूला का नाम है ये, मीडियन बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। सारा कुछ बता दिए हैं। अब L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन पे पहुंचने का तरीका सुन लो। ये जो n/2 है, इसमें n जो होता है वो डाटा की संख्या होती है। n क्या होता है? डाटा की संख्या। तो जितनी भी डाटा तुम्हें, जैसे 100 गो डाटा है तो n/2 का वैल्यू 100/2 50। अब जो तुम्हारा 50वां डाटा है, ठीक 50वां, समझ रहे हो बात को? वो यहाँ पे लिख देना 50। डाटा नहीं लिखना है, n/2 50 लिखना है। अब L क्या हुआ? जो 50वां, जैसे तुम्हारा वो वर्ग मिलेगा ना, वो क्लास मिलेगा ना 50वां वाला, वो क्लास हो जाएगा मीडियन क्लास।
वो क्या हो जाएगा, मतलब जैसे कि अभी हमने बोला था कि वो मीडियन जैसे मैंने बोला ये मीडियन क्लास है, तो ये मीडियन क्लास अगर हुआ तो एल की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। क्लियर है। अब वहां पे एक CF भी लिखा गया था, CF का मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या होती है, नहीं, जो मीडियन क्लास है उसके जस्ट ऊपर की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली, और उसके नीचे F लिखा गया था, उसके नीचे क्या लिखा गया था, F क्या है, वो जो मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी मीडियन क्लास आप डिसाइड किए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी F होती है, और इंटू H क्लास साइज। तो यहाँ पे लिखा भी है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n का वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसेडिंग द मीडियन क्लास, और F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H का मतलब क्लास साइज एज्यूमिंग क्लास साइज टू बी इक्वल। सारा चीज़ हो गया। क्वेश्चंस आपको बनाना है, मैं एक क्लास और रखूँगा अगले क्लास में जिसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहें, खुश रहें, ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।